आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से नवनिर्वाचित सांसद लेंगे शपथ। वीरांगना रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस आज जबलपुर में होगा मुख्य समारोह। मानसून के प्रभाव से प्रदेश के सभी जिलों में बारिश, आज कुछ जिलों में तेज बारिश की संभावना। और आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। वरिष्ठ भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब लोकसभा के नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। श्री मेहताब को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इस महीने की 26 तारीख को होगा। अगले दिन 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख तक चलेगा। नीट यूजीसी परीक्षा में ग्रेस या क्षतिपूर्ति अंक पाने वाले 1,563 अभ्यर्थियों की परीक्षा कल दोबारा आयोजित की गई। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, मेघालय और चंडीगढ़ राज्यों के 7 केंद्रों में पुनः परीक्षा संपन्न हुई। कुल 1,563 अभ्यर्थियों में से 813 अभ्यर्थी इस पुनः परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 750 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पर एजेंसी द्वारा पुनः परीक्षा आयोजित की गई। बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत चरेगांव की सरपंच मीना बिसेन ने एक अनोखी पहल शुरू की है। उनके द्वारा पंचायत भवन में क्लास लगाकर गांव सहित आसपास के क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को निःशुल्क अंग्रेजी की कोचिंग दी जा रही है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बालाघाट जिले के ग्राम चरेगांव की सरपंच श्रीमती मीना बिसेन सरपंच बनने के पूर्व बालाघाट के एक निजी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर रहकर अध्ययनरत छात्र छात्राओं को इंग्लिश पढ़ाया करती थी, परंतु उन्होंने अपने गांव के बारे में सोचा और अपने पद से इस्तीफा देकर ग्राम के विकास एवं ग्राम के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का संकल्प लिया। श्रीमती मीना बिसेन ने बताया कि ग्राम पंचायत की सर्वांगीण विकास के लिए पंचायत चुनाव लड़ा। मैं 17-18 सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट में थी, वहाँ मैं टीचर भी थी, 6-7 साल मैं प्रिंसिपल भी रही। तो मैंने सोचा कि जब मैं सरपंच बनूंगी तो अपनी सारी जो सीख है मैं अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करने में लगा दूंगी। महिला सरपंच द्वारा ग्राम में ग्रामीणों की हर समस्याओं का निराकरण कर अपने दायित्व तो बखूबी निभा रही है। इसके साथ ही अपने ग्राम के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर अपने संकल्प को भी पूरा कर रही है। इस कार्य के लिए ग्राम ही नहीं वरन बालाघाट जिले में भी महिला सरपंच मीना बिसेन की प्रशंसा हो रही है। हमारे गांव में चरेगांव ग्राम पंचायत की सरपंच महोदया ग्राम के समस्त छात्रों को पढ़ा रहे हैं और मैं इस बारे में सरपंच महोदया का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी सोच इतनी अच्छी है कि हमारे गांव के समस्त बच्चे खूब पढ़े लिखें और आगे अपने भविष्य को सुधारें और इस गांव का नाम रोशन करें। बालाघाट में वो रहती थी, वहाँ पढ़ाती थी, उसको छोड़ के यहाँ पे पढ़ा रही हैं और यहाँ तक के कि लोगों का जो प्राइवेट कार्यक्रम कोचिंग क्लासेस चल रही थी वो सब बंद हो गए और बहुत 30-40 बच्चे रोज आ रहे हैं। कहते हैं कि जब एक महिला शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। यह कहावत श्रीमती मीना बिसेन पर पूरी तरह खरी उतरती नजर आ रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए बालाघाट से मैं श्रीनिवास चौधरी। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। वीरांगना रानी दुर्गावती के 461वें बलिदान दिवस पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्रई नाला जबलपुर में हो रहे मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें अन्य जनप्रतिनिधि और नागरिक भी उपस्थित रहेंगे। वीरांगना रानी दुर्गावती को उनके समाधि स्थल पर आदरांजलि दी जाएगी। इस अवसर पर एक अन्य कार्यक्रम में वेटनरी कॉलेज जबलपुर में संस्कृति विभाग द्वारा रानी दुर्गावती के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी जाएगी। स्वराज संस्थान
की ओर से एक चित्र प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृति में आयोजित होने वाले कार्यक्रम आगामी 5 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। प्रदेश में पोलियो सुरक्षा चक्र बनाए रखने के लिए 23 जून से 25 जून तक प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर में पल्स पोलियो महाअभियान के बारे में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएस सत्या ने बताया कि इंदौर में इसके लिए 8,000 से अधिक कर्मचारी तैनात हैं, जो आज से घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। खंडवा में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और पंधाना विधायक छाया मोरे ने कल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंधाना और उप स्वास्थ्य केंद्र निहालवाड़ी में 2 बूंद दवा पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। श्योपुर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पहले दिन बूथ डे पर लगभग 1,05,643 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। मंडला जिले के रपटाघाट में कलेक्टर डॉक्टर सलोनी सिडाना ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। कलेक्टर डॉक्टर सिडाना ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी बच्चा पोलियो की दवा से वंचित नहीं रहना चाहिए। कलेक्टर ने बच्चों के अभिभावकों से भी आग्रह किया है कि वे आगे आकर अपने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की अवश्य पिलाएं। शाजापुर जिले में उठो पोलियो बूथ चलो की थीम पर जनप्रतिनिधियों ने पोलियो बूथ का शुभारंभ कर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। शाजापुर में विधायक अरुण भीमावत ने और उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा आयुष विभाग मंत्री इंदर सिंह परमार ने शुजालपुर में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा चुने जाने के बाद ये पहला मन की बात कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 के माध्यम से अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। आप अपने विचार नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन भी साझा कर सकते हैं। 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून कल प्रदेश के अलीराजपुर, बड़वानी, धार, खरगोन, सीधी, सिंगरौली, इंदौर, उज्जैन, देवास, भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम में प्रवेश कर गया है। इसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश जिलों में कहीं कम तो कहीं अधिक बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, बैतूल, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और पांढुर्ना सहित कुछ अन्य जिलों में तेज वर्षा की संभावना जताई है। इसके अलावा 47 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश में कल भी कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई। आईसीसी 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से सेंट लूसिया में शुरू होगा। इससे पहले खेले जा चुके 2020 के ऐसे 31 मैचों में भारत 19 जीत के साथ बढ़त पर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को केवल 11 मैचों में जीत हासिल हुई है और एक मैच का कोई परिणाम नहीं आया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज भोपाल के माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय और शोध संस्थान में ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर पत्रकारिता पुरस्कार समारोह का आयोजन भी होगा। संस्कृति विभाग द्वारा गायन वादन पर केंद्रित प्रणति नामक संगीत समारोह 25 जून से 29 जून तक रविंद्र भवन भोपाल में होगा। इसमें देश के सुप्रसिद्ध कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। भोपाल के भारत भवन में आज शाम फिल्म रामायण का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रवेश निःशुल्क है। पन्ना जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ने गत दिवस पवई अनुविभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायत पड़वार के ग्राम टिकसिया पहुंचकर जन समस्या निवारण शिविर में ग्राम वासियों की समस्याएं सुनी। भिंड जिले में खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा शहर के शासकीय MJS महाविद्यालय परिसर में आयोजित किए जा रहे ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर शिविर में शामिल हुए बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने गत दिवस धार में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। रतलाम में गत दिवस पत्रकारों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रेष्ठ पत्रकारिता के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।